जिसको लेकर आप लोगों के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है। आप लोग सोच रहे हो अब हमें आगे क्या करना है, किस एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे नौकरी लेनी है, तो सभी चीजें एक एक करके मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। ठीक है, कई दिन बाद हम लोगों के यहाँ पर मुलाकात हो रही है। ठीक है, मैं गया हुआ था कहीं बाहर घूमने। मैंने कहा था जब एग्जाम खत्म हो जाता है, या वैसे भी मैं बाहर जाता ही जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेंटल पीस भी बहुत जरूरी होता है। अब नई एनर्जी के साथ फिर आपके आगे के जो एग्जाम है उनकी तैयारी में हम लोग लग जाएंगे, ताकि आगे भी आपको ऐसी सक्सेस यहाँ पर मिलती रहे। देखिए, मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पर बात कर लेता हूँ और सभी एग्जाम के बारे में एक एक करके बात करूंगा। ठीक है, आज हम लोग करेंगे आपके आने वाली जो शिक्षक भर्तियां है, जो आपके टेट सी टेट है, सभी के ऊपर एक एक करके बात करेंगे और आगे की क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। कई सारे ऐसे एग्जाम है जिसको लेकर आप लोगों के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है। आप लोग सोच रहे हो अब हमें आगे क्या करना है, किस एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे नौकरी लेनी है, तो सभी चीजें एक एक करके मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। ठीक है, कई दिन बाद हम लोगों के यहाँ पर मुलाकात हो रही है। ठीक है, मैं गया हुआ था कहीं बाहर घूमने। मैंने कहा था जब एग्जाम खत्म हो जाता है, या वैसे भी मैं बाहर जाता ही जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेंटल पीस भी बहुत जरूरी होता है। अब नई एनर्जी के साथ फिर आपके आगे के जो एग्जाम है उनकी तैयारी में हम लोग लग जाएंगे, ताकि आगे भी आपको ऐसी सक्सेस यहाँ पर मिलती रहे। देखिए, मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पर बात कर लेता हूँ और सभी एग्जाम के बारे में एक एक करके बात करूंगा। ठीक है, आ जाओ भाई, जल्दी से लाइव आ जाओ। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मैं थोड़ा ठीक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे शोल्डर में, मेरी नेक में पेन हो रखा है। ठीक है, वरना मैं बिल्कुल कह देता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, चलिए भैया, अब हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं और सभी के बारे में एक एक करके बात यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मैं गया था भाई कश्मीर घूमने गया था। ठीक है, अब कश्मीर के अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं, ताकि आपको एक अगर जॉब मिल जाए तो आप लोग भी ऐसे खूब जगह घूमते यहाँ पर रहे। ठीक, देखिए, सबसे पहले जिस वैकेंसी की मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ, वह आपकी रेलवे की जो आपकी शिक्षक भर्ती है। देखो यार, इसका पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आपका नहीं निकला है। न्यूज़पेपर के अंदर जो रोजगार न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर इसकी कटिंग आई है। इसके फॉर्म आपके भरे जाएंगे 7 जनवरी तक। इसके फॉर्म भरे जाएंगे आपके 7 जनवरी से। तो 7 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप लोग सभी इसके अंदर अपना अप्लाई यहाँ पर कर देना है। चाहे आप लोग यहाँ पर पीआरटी वाले हो, चाहे आप लोग यहाँ पर टीजीटी वाले हो, चाहे आप लोग यहाँ पर पीजीटी वाले हो, म्यूजिक वाले हो, या नॉन टीचिंग वाले हो, आपको ये जो रेलवे की भर्ती निकली है, शिक्षक भर्ती, चाहे आपकी अदर जॉब की भर्ती है, इस भर्ती के अंदर आपको अप्लाई करना है, जिसके फॉर्म आपके 7 जनवरी से निकल जाएंगे। इसके प्रॉपर मैं वीडियो आपके सामने बनाकर डालूंगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में नहीं पता होगा। और पता भी कैसे होगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खास जानकारी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दे भी नहीं रखी। बट जो एक पहले का जो आपका यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, उसके आधार पर मैं मुख्य बात आपको बता दूंगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा, और जो बच्चे इसको ऑफलाइन में देखेंगे, इस वाली क्लास को अभी जो लाइव चल रही है, तो यूट्यूब पर सर्च मारना रेलवे शिक्षक भर्ती बाय सचिन सर, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 7 जनवरी से आपके सामने फॉर्म निकलेंगे। आप लोग भर देना भाई, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी आपके सामने हो। तो एक वैकेंसी यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल रही है, वो आपके सामने रेलवे की भर्ती, और रेलवे के अंदर भी आपकी शिक्षक भर्ती। क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे चीज आपको यहाँ पर करनी है, वो एक एक करके मैं आपके सामने शेयर करूंगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद है। ठीक है, तो 2025 के अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला जो 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो पहली भर्ती आपके सामने होगी, आपके रेलवे की शिक्षक भर्ती आपके सामने देखने को मिल गई। ठीक, पहली दिख गई, और बनना भाई, फॉर्म भर देना, कभी 500 रुपए के लालच के चक्कर में रह जाए। जहां पर भी वैकेंसी निकले, देश भर के किसी भी कोने में निकले, भर दो। एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर जॉब लग जाएगी तो वहां का अनुभव मिलेगा, भले ही आपकी जहां आपकी मनपसंद जॉब हो, उसके बाद छोड़ देना। ठीक है, दूसरी बात करते हैं आपके सामने रीट का पेपर। आपको सभी को पता है फरवरी के अंदर आपका प्रस्तावित है, जहां तक फरवरी के अंदर आपको हो भी जाएगा। थोड़ा बहुत डिले हुआ तो मार्च तक आपके थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हो जाएगा, लेकिन फरवरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। राजस्थान के अलावा जो भी आपका बाहर के किसी भी स्टेट का बच्चा हो, वो भी यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकता है। इसकी तैयारी आप सभी को पता है, मैंने पहले भी करा रखी है, अभी आपकी दोबारा कराऊंगा। एप्लीकेशन पर ऑलरेडी इसकी यहाँ पर तैयारी आपके सामने चली रही है, जो बच्चे पेड बैच के थ्रू यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ न्यू सिलेबस यहाँ पर आया। न्यू सिलेबस के बारे में आप लोगों के इतने मैसेज आ रहे हैं जैसे पता नहीं यार कितना बड़ा सिलेबस चेंज कर दिया। अब जो इन्होंने न्यू सिलेबस यहाँ पर दिया है, वो आपका एनईपी 2020 मेरे वाले सब्जेक्ट के अंदर, पेडागोजी वाले सेक्शन के अंदर जोड़ दिया। आपके देश भर के अंदर जितने भी टीचिंग एग्जाम है, उन सभी टीचिंग एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंटेशन होता जा रहा है आपका एनईपी 2020 का। तो ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेगी हर हालत में, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एनईपी 2020 हो गया, या कुछ आपकी रिसेंट की जो आपकी घटनाएं होती है, जो एजुकेशनल जो आपकी योजनाएं होती है, उसके अलावा जो बाकी का आपके सब्जेक्ट है, ये जितना भी आपका नया सिलेबस आया ना, इन सभी को हम लोग क्या काम करेंगे, पेड बैच वाले बच्चों को इनको मैं बता दूंगा, डिटेल में सारी चीजें करा दूंगा। और यूट्यूब वाले बच्चों के लिए इनकी आएगी आपके सामने मैराथन क्लास।
जो जो नए टॉपिक आए हैं उन सारे नए टॉपिक को इन मैराथन क्लास में यहाँ पर आपको कराया जाएगा। और ये मैराथन क्लास मेरे अलावा बाकी के जितने भी आपके सब्जेक्ट के अंदर जो जो थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज हुआ है, क्योंकि ऐसे कोई बहुत भारी भरकम तो चेंज हुआ नहीं, एक एक मैराथन क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। मेरी 2 लगेगी, एक तो मुझे वो राजस्थान की घटनाएं करानी है और दूसरा एनईपी 2020 करानी, तो मेरी 2 मैराथन क्लास लगेगी, इसके अंदर मैं इसको निपटा दूंगा। ठीक है, तो ये मैराथन क्लासेस भाई आपकी शुरू हो जाएगी 29 दिसंबर से आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, 29 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और सबसे पहले मेरी ही रहेगी एनईपी 2020 की, जो सबसे पहले मैं लूंगा। जिन बच्चों ने मेरे यहाँ पर पेड बैच ले रखा है, ये नए सिलेबस ये के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है 3-4 दिन बाद एक एक चैप्टर की आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग इसके बारे में? क्योंकि आपको पता है कि रीट के एग्जाम के बाद आपको राजस्थान की मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, जो जहां तक है मुझे लगता है 2025 के एंड तक ये भी आपको दिख जानी यहाँ पर चाहिए। लेकिन रीट पास नहीं करोगे तो भाई कैसा आपके यहाँ पर बात बनेगी। ठीक है, तो इसकी तैयारी आपको करनी है। आप लोग सर्च करिए यूट्यूब पर, अगर पेड बैच में पढ़ रहे हो वहां से पढ़िए, यूट्यूब पर कर रहे हो तो यूट्यूब पर करिए, बाय सचिन सर या सचिन एकेडमी लिख देना, क्लासेस आपको मिल जाएगी। अगली वैकेंसी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, आई थिंक मुझे 3 दिन हो गए इसको बताए हुए। ठीक है, केवीएस की वैकेंसी के बारे में, ये 2025 के अंदर भाई आपकी कंफर्म आनी है। और मैंने इसके बारे में आपका सिलेबस पैटर्न सिर्फ मुख्य बातें बताई थी जितनी आपको जाननी जरूरी होती है। बाकी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, और मैंने इसका नोटिफिकेशन के बारे में आपको आइडिया भी दे दिया था, मैंने कहा था कि फरवरी के बाद आपको अच्छी चीजें देखने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आपको गुड साइन, अच्छे संकेत यहाँ पर फरवरी के बाद देखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो ये फरवरी में हो जाए, वो मार्च में हो जाए या वो अप्रैल में हो जाए, लेकिन अप्रैल से आगे नहीं जाएंगे आपके। ठीक है, अप्रैल से आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ने ये आपका एक कह सकते हो एक टारगेट यहाँ पर रखा है कि 2025 के अंदर केवीएस की वैकेंसी निकलवाकर और हमें इस प्रोसेस को, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, इसको यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर सब चीजें यहाँ पर सुचारू रूप से चली तो आपको 2025 के एंड तक आप लोग अपने स्कूलों के अंदर, जैसा अभी आपकी विंटर वैकेशन है, ठीक है, सर्दियों की छुट्टी है, क्या पता आप लोगों की ज्वाइनिंग के टाइम पर सर्दियों की छुट्टी देखने को मिले, तो साल भर के अंदर ही 2025 के अंदर ये केवीएस का रिक्रूटमेंट आपका कंप्लीट कराने का यहाँ पर टारगेट रखा है। और जिसकी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, फरवरी के बाद से आपको गुड न्यूज यहाँ पर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अप्रैल के बाद तक आपकी नहीं जाएगी। कोई बहुत ही मेजर कोई चीज होगी उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन पूरी संभावना है आपकी फरवरी मार्च अप्रैल तक है। ठीक है, इनके बीच में आपको दिख जाएगी कभी भी। ठीक है, तो ये केवीएस की होगी, जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, जिसको आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना, केवीएस 2025 बाय सचिन सर या सचिन चौधरी, आपको ये मिल जाएगी। और मैंने इसके बारे में बताया था, देखिए इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा भी होता है, मैं आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है वो भी आपको बताऊंगा, अगर आप लोग बैच के थ्रू पढ़ना चाहते हो वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए मैं दोनों चीजें बताता हूँ, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना भाई कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से पढ़नी है। और बैच के थ्रू अगर पढ़ रहे हो फिर तो आपको बस पढ़ना ही होता है। तो इसके अगर मैं बैच की बात करूं तो भाई आपका 25 दिसंबर को इसका यहाँ पर बैच लॉन्च हो जाएगा, चाहे आपका पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, आपका ये बैच यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद जब डेमो क्लास आपकी चलेगी तो इन डेमो क्लास के अंदर आपको मैं और मेरे साथ में टीचर आपको सिलेबस को एक्सप्लेन भी करते जाएंगे कि सिलेबस कैसे दिया रहता है, क्या क्या पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, कैसे कैसे तैयारी यहाँ पर करनी होती है। ये बात आप लोग समझ गए। गोल्डन चांस आपके सामने, वरना कई साल बाद ये मौका यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो जिन लोगों के यहाँ पर अभी तक सीटेट का एग्जाम पास है ना, तो केवीएस की वैकेंसी को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर जो बच्चे नए सीटेट की तैयारी यहाँ पर योग्यता साबित हो वहां पर आप सभी का भर दीजिए। ठीक है सर, ईएमआरएस के लिए कौन सा बैच ले? देखिए ईएमआरएस के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर डालूंगा, जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, प्रॉपर वीडियो बनाकर डालूंगा। ठीक है, और जो बच्चे हमारे यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ है, और सबसे मेन बात आपको बताऊं, इन्होंने बैच ही नहीं लिया। जब ईएमआरएस की पहली बार वैकेंसी आई थी, ये डीएसएसजी वाले बैच से पढ़ रहे थे ज्यादातर, इन्होंने बैच ही नहीं लिया और इनके सिलेक्शन हो गए। मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर डालूंगा, जो जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट, इनके मैं इंटरव्यू भी डाल दूंगा अपने चैनल पर, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ठीक है, और बताइए कि सीटेट के आंसर की कब आएगी? देखिए मैंने आपको बता दिया, अगर मैं सीटेट की अगर आंसर की बात करूं, ठीक है, सीटेट की जो आंसर की जो आपके सामने आएगी, तो जनवरी का फर्स्ट वीक, किसका? जनवरी के आपके फर्स्ट वीक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी इसकी आंसर की। ठीक है, उसके बाद रिवाइज आंसर की वगैरह आपके सामने आएगी, आप लोग उसको चैलेंज करो ना करो, मैं तो कर दूंगा। और रिजल्ट इसका आपका 15 जैन के आसपास तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो सीटेट आपका 2024 वाला है, देखो क्या नंबर आया है। ठीक है, 2024। ठीक है, इसको बोलते हैं इत्तेफाक। और बताइए भाई, ठीक है, खुशबू ने यहाँ पर सुपर चैट भेजे, सर मेरे सीटेट में पापा का नेम का टाइटल गलत हो गया है, दोबारा सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा। नहीं, दोबारा नहीं देना। अगर आपके कोई भी
ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उन डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी आपके सामने मिस्टेक होती है, लाइक आपके सीटेट के अंदर है मिस्टेक, आपके सामने सीटेट के अंदर मिस्टेक है, ये आपकी ठीक हो जाती है, करेक्शन हो जाती है। आप मेल कर देना, आप सीबीएसई की जो आपकी सीटेट वाली यूनिट है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है CTET.NIC.in, वहां पर मेल कर देना, वो आपको डॉक्यूमेंट बता देंगे, उनको लेकर पहुंच जाना, या थोड़ी बातचीत हो तो वैसे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये 1 महीने के अंदर आपका प्रोसेस होकर आपकी जो भी गलती होती है, मान लीजिए फादर के टाइटल के नाम के अंदर दिक्कत हो, आपके नाम के अंदर दिक्कत हो, वो सब आपके ठीक हो जाती है। ठीक है, इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और पूछिए। ठीक है भाई, आरपीएससी टीजीटी के बारे में बता दीजिए। देखिए, आरपीएससी टीजीटी के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, इसका बैच यार मैं लॉन्च करने वाला था, लेकिन बाकी के इतने सारे बैच आ गए, ठीक है, तो आरपीएससी वाला अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगर इसके लिए कुछ भी होगा या यूट्यूब पर कोई आपकी मैराथन क्लास होगी, मैं आपके लिए जरूर कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, और पूछे भाई, न्यू सीटेट का जो आपका बैच है, ये आपके नोटिफिकेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा 2025 वाला, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक पुराने बैच से तैयारी करिए भाई आप लोग। ठीक है, ठीक है सर, केवीएस का पढ़ा हुआ अदर एग्जाम में भी हेल्प करेगा। देखिए, डिपेंड करता है आप किस एग्जाम की तैयारी यहाँ पर करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप क्या होगे सर सीटेट का बैच ले ले, केवीएस की तैयारी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी इतनी। ठीक है, आप क्या होगे कि सर डीएसएसबी का बैच ले ले, केवीएस की तैयारी हो जाएगी, हो जाएगी, काफी हद तक हो जाएगी, लेकिन पूरी हो जाएगी ये नहीं कह सकता। 50% तक मान लीजिए आपकी हो जाएगी। ठीक है, बीपीएससी का बैच लेते हो सर, डीएसएसबी की तैयारी हो जाएगी, कुछ चैप्टर आपको अलग करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हेल्प तो करती है सभी एक चीजों के अंदर। ठीक है, और बताइए भाई, रीड के लिए मैंने सब बता दिया, मैराथन क्लास भी बता दी, सब बता दिया। आप शुरुआत से वीडियो को देखना है। ठीक है, शुरुआत से वीडियो को देखना आप लोग मेरी। ठीक, हाँ, टीजीटी के लिए भाई जनरल पेपर का भी बैच है, सब्जेक्ट का भी बैच है, सारे मतलब बैच आपके आएंगे जो आपके 25 दिसंबर को मैं लॉन्च करूंगा। ठीक, और बताइए भाई। हाँ, और पूछे जल्दी से। डीएसएसबी का बैच है मेरे पास, न्यू बैच लेना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था, मैंने प्रोमिस करा था, जिन लोगों ने मेरे यहाँ पर डीएसएसबी वाला बैच ले रखा है, ठीक है, या जैसे मैंने आपको बीपीएससी तैयारी 4th का भी बताया था, केवीएस वाले भी बताया था आपको, ये 3 बैच मैंने आपको बताया था। केवीएस हो गया, ठीक है, उसके अलावा ये भी जिस दिन मेरी मैराथन क्लास थी उसके बाद से बता रहा हूँ, कभी पहले वाले भी हंगामा मचा दो। उस दिन मैंने आपको गिफ्ट दिया था केवीएस का, बीपीएससी का और आपका डीएसएसबी वाला। जो भी नया बैच आएगा आपको फ्री के अंदर वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैं हर बार करता हूँ, एक बैच के साथ दूसरा फ्री। मैं नहीं चाहता कि बार बार ये चीज बच्चे के सामने यहाँ पर आए। ठीक है, तो गिफ्ट के अंदर मैं यहाँ पर आपके सामने चीजें देता रहता हूँ। ठीक है, और पूछे भाई। ठीक है, केवीएस स्पेशल एजुकेटर का देखिए, एक बार उसके थोड़े नॉर्म्स आ जाने दीजिए। ठीक है, एक बार देख लेने दीजिए। स्पेशल एजुकेटर का भी मैं आपके सामने बैच दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, अभी थोड़ा वेट करिए। और पूछिए। ठीक है, कैडी की कितनी वैकेंसी है यार, अभी ऐसे मतलब क्या ही डिस्क्लोज करूंगा एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, लेकिन आपके सामने वैकेंसी आएगी तो आपको बता दिया। ठीक है, आप कितनी वैकेंसी के चक्कर में क्यों पढ़ते हो। एड्रेस ठीक हो जाता है भाई आपका सीटेट वगैरह में। ठीक है, टीजीटी मैथ्स का न्यू बैच है क्या, कौन से का न्यू बैच है क्या, पूरा तो लिखा करो। ठीक, 3rd सेमेस्टर वाले बीएड के वाले केवीएस में एलिजिबल है। देखिए, ये क्या काम करते हैं, कंप्लीट क्वालिफिकेशन मांगता है जो आपका केवीएस होता है। कभी कभी ऐसा एग्जाम कोई होता है, जैसे आप केवीएस की बात करो या दूसरे एग्जाम की बात करो, कभी कभी आपको सहूलियत दे देता है कि किसी चीज के अंदर अपेयरिंग के अंदर आपको शामिल कर लेता है। ठीक है, जैसे लाइक आपका सीटेट कर लिया, ठीक है, पास होने के बाद आपको एलिजिबल मान लेंगे। लेकिन मेन जो आपकी परीक्षाएं होती है, जिससे आपको जॉब मिलती है, उसमें कंप्लीट क्वालिफिकेशन होना जरूरी होता है। सीटेट टेट में आप अपेयरिंग के अंदर शामिल हो सकते हो। ठीक है, ठीक है सर जी, मुझे तो कुछ नहीं पूछना था, ये सबसे बढ़िया सवाल है, ये सबसे बढ़िया सवाल लगा कि मुझे कुछ नहीं पूछना। ठीक है, चलो वीडियो खत्म यहीं पर होती है। अगली वीडियो आपके सामने आने वाली है, रेलवे की शिक्षक भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। तब तक आप लोग जितनी इन्फॉर्मेशन आपको बताई शुरुआत से वीडियो को देख लेना और तैयारी में लग जाओ भाई। अब आपके सामने जो 2025 का साल है वो गोल्डन साल आपके सामने आने वाला है। अब तैयारी में आप लोग यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।